नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है गोचर में, उसके बारे में और उससे होने वाले प्रभाव हर राशि पर जो पड़ने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले बता दूं कि शुक्र जब भी कोई राशि में होता है तो शायद 29-30 दिन तक वहाँ रहता है और बाद में उसका राशि परिवर्तन हो जाता है। परंतु इस वर्ष में शुक्र जो 29 जनवरी 2025 से जा रहा है मीन राशि में, वहाँ लंबे समय तक रहेगा। बीच में वक्री होगा, मार्गी होगा, मैं उसे छोड़ देता हूँ। करीबन 4 महीने पूरे इस राशि में रहेगा, यानी मीन राशि में रहेगा। तो इस बार ये 4 महीनों के लिए शुक्र का प्रभाव बहुत ही अहमियत रखता है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो आइए देखते हैं कि हर राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, हर राशि का फल देखने के पहले मैं यहाँ कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। पहले ये जान लो, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास जीवन के सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे पोर्टफोलियो है, यानी धन, वैभव, भोग, विलास, फैशन, ज्वेलरी और लास्ट में हेल्थ और सेक्स। इन सारे विषयों पर शुक्र का ही प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ मैंने ये सोचा है कि जब हम शुक्र की बात करते हैं तो उसके जो मेजर 3 विषय हैं, यानी एक तो धन जो कि सबको चाहिए, सब उसके पीछे पड़े हैं। दूसरा है हेल्थ, शुक्र हेल्थ का कारक है, तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और हेल्थ और धन दोनों साथ साथ जाते हैं, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ, वेल्थ और लास्ट में सेक्स का भी एक कारक है, रिलेशनशिप का भी एक कारक है। तो रिलेशनशिप के बारे में भी बताऊंगा। तो हर राशि में स्पेसिफिकली मैं ये 3 विषयों के बारे में ही बताऊंगा। दोस्तों, ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वह सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है और सिर्फ शुक्र ग्रह के 3 विषय पर आधारित है। कुंडली में बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन वह सारे पूर्ण कुंडली को देखे बिना सटीक से नहीं बता सकते, परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं होता। इसीलिए पहले से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से या कॉल करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, क्या प्रभाव होगा शुक्र का हर राशि पर। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष वाले जो भी जातक हैं उनके पास धन तो बहुत आएगा, परंतु साथ साथ में इनका खर्च भी उतना ही होगा। अगर एक खर्च पर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे तो हो सकता है कि इनको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़े, और अगर ये कर्ज लेते हैं तो कर्ज की वापसी मुश्किल में आ जाएगी। परंतु अगर ये खर्च पर कंट्रोल रखते हैं, कुछ थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो ये बचाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट में काम लगेगा और इस समय दौरान किया गया इन्वेस्टमेंट आगे जाके इनको बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो आपके हाथ में ही बाजी है, जो धन मिलता है उसको खर्च करें या इन्वेस्टमेंट करके आगे धन को बढ़ाएं। अब हेल्थ के बारे में बात करें तो इस समय दौरान इनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी, छोटी मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी। खास करके पेट से जो बीमारी होती है उन बीमारियों के बारे में ये सावधान रहे। शायद कोई सर्जरी का प्रसंग भी हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए
इन जातकों को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है और हो सके तो थोड़ा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाए, पूर्ण चेकअप कराएं। इस समय दौरान इनकी रिलेशनशिप ठीक ठीक तो रहने वाली है, लेकिन इनको खुद को इस समय में कामावेग ज़्यादा होगा, यानी सेक्स की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये इनको कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो कहीं इससे नुकसान होता है, मुश्किलें खड़ी हो सकती है, और अगर बहुत आगे जाता हूँ मैं तो कोई ना कोई सेक्स के पर्टेनिंग रोग भी इनको हो सकते हैं। तो इनको ये बातों में खास ध्यान रखना है। तो इनको जो अपनी सेक्स लाइफ है उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। ये लोग किसी भी तरीके से आराम से धन कमा सकते हैं, यानी धन लाभ बहुत अच्छा है। शायद ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि अगर ये मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वह भी सोना हो जाएगी। यानी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल और उसमें भी सबसे अच्छे महीने इस दौरान है, यानी कि जब शुक्र मीन राशि में होगा। तो इस समय दौरान इनको चाहिए कि समय का पूर्ण लाभ ये लोग उठाएं और जितना कमाना है कमा सके। खास करके इनके जो भी सपने हैं वो भी इस समय में सच होने की बहुत सारी गुंजाइश है। तो ये समय ना गंवाएं, अपना कार्य करें। परंतु हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मेहनत भी उतनी ही आवश्यक है। अगर मेहनत में कमतरता आई तो फिर धन लाभ जो होने वाला है वह शायद कम हो सकता है। हेल्थ के बारे में बात करूं तो ब्रेन से जो रोग होते हैं या ब्रेन से जुड़े जो रोग होते हैं वह होने की संभावना है। यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है उससे जुड़े रोग भी इनको होने की संभावना है। और अगर ये बीपी के पेशेंट हैं तो हमेशा बीपी अपना चेकअप करते रहिए। अचानक से उसमें राइज या फॉल हो सकता है, तो ध्यान रखें अपना और स्वास्थ्य सही रखें। रिलेशनशिप के लिए यह जातकों के लिए में समय बहुत ही अच्छा है। अगर रिलेशन नहीं हुआ है तो हो सकता है रिलेशन में जो हैप्पीनेस चाहिए वो सारी की सारी हैप्पीनेस इन्हें मिलने वाली है, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्टनर के साथ इनके इस समय दौरान अच्छे ही संबंध रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सबसे पहले तो ये जातक जान ले कि इनके नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बढ़ोतरी हो सकती है। जितना इसमें काम करेंगे उतना इनको धन लाभ होगा, लेकिन एक ध्यान में रखें कि मेहनत से धन लाभ ज़्यादा ही होगा। यानी इनके लिए कमाने के लिए सबसे अच्छा समय है। इनको अगर कोई नया कारोबार शुरू करना है, कोई नई नौकरी शुरू करनी है तो वह भी ये लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी इनको धन लाभ होने की गुंजाइश है ही। समय का पूर्ण लाभ उठाएं। अगर हेल्थ की बात करूं तो सबसे पहले मैं चेतावनी देना चाहता हूं डायबिटीज़ वाले पेशेंट को। इस समय दौरान हमेशा अपना डायबिटीज़ चेक कराते रहिए, क्योंकि अचानक से राइज और फॉल होने की संभावना है। संसर्गजन्य रोगों की भी शक्यता है, और कहीं ना कहीं संसर्गजन्य रोग सेक्स से भी जुड़े हुए हैं। अगर ये अपनी सेक्सुअल प्रवृत्ति कंट्रोल में नहीं रख सकते, एक ही पार्टनर के साथ नहीं रख सकते, तो इनको ये रोग होने की भी संभावना है। तो चौकन्ना रहिए और देखिए कि ये आपके जीवन में ना हो। रिलेशनशिप इनकी इतनी अच्छी नहीं चलेगी, ब्रेकअप के भी बहुत से चांसेस है। इनके काम सुख में भी कमी रहेगी। इनके अनैतिक संबंध होने की संभावना भी है। तो इसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसे संबंधों में इन्वॉल्व होते हैं तो इनके मान हानि की शक्यता बहुत सारी है। समाज में बदनाम होने की भी शक्यता है। तो इस चीज़ से ये लोगों को बचना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों को जितना धन मिलेगा उससे खर्चा कहीं ज़्यादा होगा। अचानक से भी खर्चे आने की संभावना है। तो फाइनेंशियल बजट इनका जो है वह अस्त व्यस्त होने की पूरी गुंजाइश है। इसीलिए
शायद हो सके कि इनको कर्ज लेना पड़े, जो बाद में वापस करने के लिए इनको तकलीफ़ होगी। इसीलिए इनको एक चेतावनी ये है कि ये दिखावे के लिए, ठाट बाट के लिए या बिन ज़रूरी खर्चा बिल्कुल भी ना करें। हेल्थ के बारे में बात करूं तो पित्त के कारण जो रोग होने वाले होते हैं वह रोग इनको होने की शक्यता है। पानी से जुड़े हुए रोगों की भी इनको शक्यता है। और एक ख़ास बात है कि इनके एक्सीडेंट के योग हैं। तो जब भी वाहन चलाएं, कंट्रोल में चलाएं, ओवर स्पीड में ना चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इनकी रिलेशनशिप के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। अगर रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप होने के भी पूरे चांसेस है। इनके पार्टनर से हमेशा झगड़े होते रहेंगे और कहीं ना कहीं इन सारी बातों के कारण इनको जो सेक्स का सुख मिलना है उसमें बहुत सारी कमी आएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इनके पास भी धन तो आएगा ही, लेकिन इमोशन के कारण कहीं ना कहीं इनके खर्चे भी उतने होते जाएंगे। और अगर ये खर्चे काबू में नहीं रखे तो इनकी बैलेंस शीट पूर्णतया बिगड़ जाएंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। इसके लिए मैं इनको सलाह देता हूँ कि आप अपना बजट बनाएं और बजट के हिसाब से ही खर्च करें, ताकि आपको फाइनेंशियल तकलीफ़ ही ना हो। हेल्थ के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना है अपना, और हमेशा समय समय पर चेकिंग करते रहना है। आँख के प्रॉब्लम आने की संभावना है, आँख की सर्जरी होने की भी संभावना है, घुटने और जोड़ों में या मस्कुलर पेन भी होने की संभावना बहुत है। रिलेशनशिप के बारे में इनके लिए खास हिदायत है कि अगर अपने पार्टनर के हिसाब से ये लोग चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी मनमानी करेंगे या दबाव डालने का प्रयत्न करेंगे तो यह पार्टनरशिप टूटने की पूर्ण संभावना है। एक बात और है कि इस समय दौरान इनको काम सुख की कमी होगी, परंतु इनकी खुद की एक्साइटमेंट है जो सेक्स के बारे में, उसके कारण ये अनैतिक संबंध बनाने की भी कोशिश करेंगे। अगर ये हुआ तो फिर इसका खामियाजा यानी कि नुकसान इनको भुगतना होगा। इस रास्ते पर न जाए, यही मैं इनको सलाह दूंगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। धन लाभ होने वाला है, नौकरी व्यवसाय में बदलाव होगा और यह बदलाव भी इनको ज़्यादा धन देगा। धन आएगा तो नई संपत्ति भी ये लोग खरीद सकते हैं, और अगर संपत्ति नहीं खरीदते तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का समय इनके लिए अच्छा है, आगे जाके यही धन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हेल्थ के बारे में बात करता हूँ तो पानीजन्य रोगों की शक्यता इनको ज़्यादा है, पित्तजनक रोगों की भी शक्यता इनको ज़्यादा है, तो इनमें ये सावधानी रखें। इनको मस्कुलर पेन भी हमेशा होता रहेगा। इनको सेक्स संबंधित रोग होने की भी शक्यता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ सवाल है। इनका अनैतिक संबंध होने की शक्यता भी उतनी है, और इसी कारण सेक्स जन्य रोगों की शक्यता हो जाती है, क्योंकि इस समय दौरान इनको कामावेग ज़्यादा होगा, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं अपनी काम वासना पूर्ति के लिए अनैतिक संबंध बनाने की एक कोशिश ज़रूर करेंगे। और इसी का कारण है कि सेक्स जन्य रोग होने की शक्यता है। और वो अगर कंट्रोल में रखते हैं पर फिर भी संबंध बनाते हैं तो समाज में मान हानि होने की बहुत सारी शक्यता है। तो ये मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि अपने कामावे को कंट्रोल में रखें और जो लाइफ सही चलती है, सीधी चलती है, वैसे ही चलने दें। अब बात करते हैं तुला राशि की। इनको धन लाभ अच्छा है इस समय दौरान। व्यापार व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी और उससे भी धन में बढ़ोतरी होगी, परंतु थोड़ा सा खर्च पर ध्यान रखना है। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, परंतु अगर खर्च पर ध्यान रख के बचाते हैं पैसा तो इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनको, क्योंकि यह समय में किया गया इन्वेस्टमेंट इनको डबल तिबल मुनाफा दे सकता है। तो इस समय का ये सदुपयोग करें। अगर ये जब तक डायबिटीज़ के पेशेंट है
तो इनको डायबिटीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पानीजन्य रोग होने की भी शक्यता तो है ही, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं अचानक से हेल्थ बिगड़ने की संभावना है। और हेल्थ बिगड़ने के लिए कोई भी कारण हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो पार्टनर को ये दबाव में बिल्कुल भी ना रखे, नहीं तो ब्रेकअप होने की संभावना पूर्ण है। इनके लिए भी चेतावनी है कि इस समय दौरान इनका कामावेग यानी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, सेक्साइटमेंट बढ़ जाएगा और इसी कारण ये लोग कहीं ना कहीं अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये अनैतिक संबंध बनते हैं तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा इनको भुगतना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इनको भी धन लाभ होने की शक्यता है। अचानक से धन लाभ होने की बहुत ज़्यादा शक्यता है और ख़ास बात, परदेश का पैसा भी इनको मिलने की शक्यता है। परंतु यह समय इनके लिए इतना अच्छा है कि ये लोग जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फल इनको मिलेगा। तो इस समय का उपयोग करके इनको जितना कमाना है उसके लिए मेहनत करें और कमाएं, और इसी तरह इनके सारे सपने, सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसके भी चांसेस जातक को है। हेल्थ के बारे में बात करूं तो ब्रेन से जुड़े रोग इनको होने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना कारण ये हमेशा टेंशन में रहेंगे और इसी टेंशन के कारण इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि इनको क्या रोग होगा, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है और वह भी अचानक से होगा। तो अपने हेल्थ के बारे में इनको चौकन्ना रहना है। वैसे तो ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात नहीं है, पर अगर चौकन्ना रहते तो शायद इनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। रिलेशनशिप के लिए भी इनका समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है उसमें। सेक्स का पूर्ण आनंद भी इनको मिलेगा, उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं दिखती है। परंतु अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्साइटमेंट इनको ज़्यादा होने की संभावना है, अगर वह कंट्रोल में नहीं रखेंगे, इसके कारण कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान को हानि पहुंचने की नौबत आ जाएगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धन लाभ तो अवश्य होगा ही, परदेश से भी धन मिलने की संभावना है। जब धन आता है तो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उनमें भी बढ़ोतरी होगी। और जब किसी के पास धन आता है ज़्यादा तो उसके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। हेल्थ के बारे में बात करें तो ब्रेन से जुड़े रोगों की शक्यता इनको है, ब्लड से जुड़े रोगों की भी शक्यता है, प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले रोगों की भी शक्यता है, और एक तो सामान्य है जॉइंट्स और मसल्स, ये हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा हानि नहीं दिखती। रिलेशनशिप के लिए समय इनका बहुत अच्छा है। इनके लिए मल्टीपल रिलेशन की भी शक्यता हो सकती है। इनकी जो भी कामेच्छा है वो पूर्ण हो सकती है। परंतु ग्रह योग इतने अच्छे हैं कि ना तो इनमें इनकी मानहानि होने वाली है, न तो और कोई नुकसान होने वाला है। परंतु जब सेक्स की बात आती है, अनैतिक सेक्स की बात आती है, तो इनको चौकन्ना ज़रूर रहना है। बाकी कोई तकलीफ़ वाली बात इस विषय में नहीं दिखती। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। इनको जो धन लाभ होने वाला है इस समय में, वह इनके नसीब के कारण होगा। नसीब इनको बहुत अच्छा साथ दे रहा है इस समय में, इसीलिए इनको मेहनत कम और धन लाभ ज़्यादा, यही इनके लिए है। तो यह समय इनके लिए सबसे अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस समय दौरान जो भी आपकी इच्छाएं, सपने हैं, वह पूर्ण करें। हेल्थ के बारे में बात करूँ तो बीपी और डायबिटीज़, इनको आपको संभालना है, समय समय पर चेकअप करना है, क्योंकि अचानक से इनमें बढ़ोतरी होनी या कम होना, इसकी भी संभावना जुड़ी हुई है। स्पेसिफिकली इनकी स्पाइनल कॉर्ड में भी कोई प्रॉब्लम होने की संभावना दिखती है, तो इसके बारे में भी इनको चौकन्ना रहना है। रिलेशनशिप के लिए भी इनका समय अच्छा है, कोई ख़ास चिंता करने जैसी है नहीं, क्योंकि जो होगा वह भाग्य के कारण होगा, और जब भाग्य के कारण कुछ होता है तो नुकसानी की गुंजाइश रहती ही नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। इनको भी जितनी धन प्राप्ति होगी उससे ज़्यादा खर्च होगा, तो इनको बैलेंस बनाए रखने के लिए कष्ट होगा।
इनके जीवन में इस समय दौरान अचानक से खर्चे आने की संभावना है, तो इसके कारण इनको कर्ज भी लेना पड़ सकता है, परंतु इनके खर्चे कंपलसरी होंगे। इसीलिए इनको बजट बना के अपना जीवन चलाना है इस समय दौरान, क्योंकि आने वाले खर्चे के लिए इनको हमेशा सावधान रहना है। इनको पेट की बीमारी हो सकती है, पानीजन्य रोगों की भी बीमारी हो सकती है, आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, छाती में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर इनको कुछ होता है थोड़ा सा भी, तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करें, जांच करवाए और इलाज करवा दें। रिलेशनशिप के लिए इनका समय अच्छा है। इनकी जो भी इच्छा है इसमें वह पूर्ण होगी। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप बन जाएगी। स्पेसिफिक बात है इनके लिए कि अगर एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है तो बाद में दूसरी रिलेशनशिप भी इनकी बन जाएगी। तो इस बारे में इनको कोई नुकसानी नहीं दिखती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। इनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बिना मेहनत के इनको कोई धन नहीं मिलेगा, परंतु मार्च के बाद इस परिस्थिति में थोड़ा सा सुधार ज़रूर होगा। नौकरी व्यवसाय में अगर बदलाव होगा तो उससे भी इनको धन की प्राप्ति होगी, परंतु इनको चेतावनी देता हूँ कि इमोशन में आके कोई खर्चा ना करें। अगर ये करते हैं तो इनकी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करूं तो अगर ये बीपी के पेशेंट है तो इसके बारे में इनको चौकन्ना रहना है। पित्तजन्य रोगों की भी शक्यता इनको है, पेट से जुड़े रोगों की शक्यता है। हो सकता है कि इसमें सर्जरी भी करानी पड़े। स्नायु के रिलेटेड भी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय इनके लिए अच्छा नहीं है। ब्रेकअप होने की संभावना है और काम सुख में भी कमी है। तो ठीक ठीक चलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई ख़ास नुकसान भी तो नहीं दिखता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, परंतु याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप सबसे पहले मेरे लिए ये कर दें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्दी पहुँचे। और जैसे पहले कहा था, ये जो चीज़ें बताई है वह मैंने एक सामान्य सिद्धांत पर बताई है, परंतु इसके बारे में अगर आपको परफेक्ट प्रिडिक्शन चाहिए तो ये कुंडली का अभ्यास करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आपको हमारी कंसल्टेशन चाहिए या परामर्श चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।